हेलो व्हाट्सअप, इट्स चिरा। वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद मैंने शूट कर रहा हूँ। मे बी ये 6-7 दिन हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग अपलोड करूँगा, बट मैं उसमें नहीं रहा हूँ टिका। बात आ रही है या हाँ, एनीवे, मैं आज बल्किंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड बल्किंग में मैं कैसे बल्क कर रहा हूँ और अभी मेरा वेट कितना है करंटली। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गूगल पे जाकर आप कैलोरीज कैलकुलेशन आप टाइप कीजिए और वहाँ पर जो फर्स्ट जो आएगी ना, उस पर आप अपना वेट, अपना बॉडी वेट, अपनी हाइट वो सब लगाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कैलोरीज इनटेक कितना होगा ईच एवरी सिंगल डे। जैसा कि मैंने चेक करा था, उसमें बता रहे थे कि 2600 से 2700 कैलोरीज मुझे पर डे में इनटेक करनी है। मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये है कि वाटर इनटेक कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट मील पे चलते हैं। अभी फाइनली किचन में आ चुका हूँ। एंड किचन में जो फर्स्ट जो मील मैं बनाने वाला हूँ, जैसे कि आपने बल्किंग के लिए तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी बल्किंग के लिए। बट मैं बल्किंग में कुछ ऐसा अपना जो टेक्निक होती है वो मैं इसमें डालूंगा। और फर्स्ट मैं जो आपको बताता हूँ, जब मैं स्मूदी बनाऊंगा ना, उसमें मैं एक ओरियो बिस्किट डालूंगा। अब ये ओरियो बिस्किट वही लोग डालना जो कि बल्क में, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा कैलोरीज। मैं चेक करके बताता हूँ आपको इसमें कितनी कैलोरीज मिल जाएगी। जब आप ये डालोगे ना, तो इसमें क्या है यार, कैलोरीज का क्या है सिस्टम, हाँ ये रहा। पर सर्विंग में आपको कैलोरीज मिल जाएगी 80 कैलोरीज आपको इसमें मिल जाएगी। और तो ये इनफ है फॉर अस। चलते हैं स्मूदी बनाने के बाद। देखिए, जिससे कि आपको भी ऐसा लगता हो कि आप जब बनाते हो स्मूदी बनाते हो या अपना वेट गेन करते हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, जो वेट लॉस कर रहा है उसमें वेट लॉस नहीं हो रहा है, और जो वेट गेन करना चाह रहा है उसको गेन नहीं हो रहा है वेट। मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना, पूरा आप अपना जो कैलोरीज है ना, इसको टेक करना शुरू करो एवरी सिंगल डे। आप जब कैलोरीज टेक करना मतलब चेक करना शुरू करोगे ना उसको उसको तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे इतनी कैलोरीज पर डे में चाहिए और इतनी मुझे बर्न करनी है या अर्न करनी है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अर्न करनी है कैलोरीज, मतलब आपका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप गूगल पे जाकर कैलकुलेशन कैलोरीज आप टाइप कर सकते हो और उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपको पर डे में कितनी कैलोरीज चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैलोरीज को आपको किस तरीके से इंटेक करना है, मतलब इच एवरी सिंगल डे आप किस तरीके से इंटेक कर रहे हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हर हर लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आप कभी कैलोरीज ले सकते हो, कभी आप प्रोटीन ले सकते हो और कभी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि सर्कमस्टेंस सब एक जैसे नहीं होते लाइफ में। जैसे फरवरी है तो मार्च के एंड तक मैं कुछ परचेस करने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए भी ड्रीम होगा, वो ड्रीम, और आपके लिए भी वो सरप्राइज होगा जो कि मैं परचेस करने वाला हूँ। वो जो चीज़ मैं परचेस करने वाला हूँ वो कंटेंट क्रिएटर में मेरे अंदर एक तरीके से बोल सकता हूँ, वो मेरा ड्रीम है एक, उसको परचेस करना ड्रीम भी है। और उसके बाद जो चीज़ आएगी ना आपके पास, गजब। वो मैं अभी आपके सामने रिवील नहीं करने वाला हूँ। वो वैसे कॉन्टिन्यूसली जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो मील है इसको मैं ख़त्म करने के बाद मैं दूसरी मील पे जाऊँगा। दूसरी मील मेरी क्या होगी वो मैं आपको बताऊँगा। बट देखो कंटिन्यूसली जो मैं आपको जो मील बताऊँगा कि फर्स्ट मील ये लेनी है, सेकंड मील ये लेनी है, थर्ड ये लेनी है, फोर्थ ये लेनी है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग भी हो जाएगा, साथ साथ में मैं क्या ले रहा हूँ वो भी मैं आपके सामने शेयर कर लूँगा। अब देखो, मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि आपको मैं प्रॉपर खाली गाइड दूँ कि फर्स्ट मील ये लेनी है, सेकंड मील ये लेनी है, थर्ड ये मील लेनी है, फोर्थ ये लेनी है। बट उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करें, जैसे ब्लॉग ब्लॉग रह जाएगा। एंड मैं किस तरीके से मील ले रहा हूँ वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँ और मैं किस तरीके से उसे बना रहा हूँ।
वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँ। सो जैसे जैसे आप देखो, अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो या किसी फील्ड में कुछ करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी जो मेरे शुरुआती दिन थे ना, बोल सकते हैं कि वो थे वो बहुत बुरे पल थे। बुरे पल लाइक मेंटली भी बहुत वीक था मैं। बट अब मैं ये कभी इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों था। वैसे मैंने एक डायरी में नोट डाउन करता रहता हूँ, वो डायरी में आपको बताता हूँ। ये जो डायरी है, इस डायरी में मैं अपने जो भी है ना, जो भी सिचुएशन होती है वो इस डायरी में मैं नोट डाउन करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट हैबिट अपनाई है 2026। जो 1 जनवरी थी ना, तब से मैंने ये डायरी लिखना शुरू करा। उससे पहले भी मैं लिखता था, बट बीच में वो ड्रॉप हो चुकी थी। एंड ये डायरी नहीं है, ये मेरी डॉक्यूमेंट्री है। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह से मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में इस वीडियो को देखूंगा और इंस्पायर हूँगा कि यार ये पल से मैं निकल चुका हूँ, तो इस पल से भी मैं निकल सकता हूँ। सो ये मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ, और अपने आप को मैं एक्सक्यूज न देने के बाद मैं काम कर रहा हूँ, और किस किस पॉइंट पे मैं किस जगह स्टक हो रहा हूँ, और वो मैं काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही आप भी वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करो। और आप ये वीडियो बनाने का मकसद ये मत रखो कि मुझे वायरल होना है या मुझे ये बना। ऑफ कोर्स ये भी चीज़ होती है, बट मेन चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मतलब ये कि आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेबल, जो विल पावर है, वो सब उसके अंदर डॉक्यूमेंट में डाल रहे हो। देखो, एक डॉक्यूमेंट तो मैं मेरे बुक में डाल रहा हूँ, जो मेरी ये नोटबुक है उसमें मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री डाल रहा हूँ। बट एक है वीडियो के थ्रू मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री कैप्चर कर रहा हूँ। सो अभी मैं टेरिस पे आ चुका हूँ, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। टेरिस पे आने के बाद खुला मौसम है और इधर उधर देखने की चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। बट यही है कि मैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो भी मैं राइट डाउन अभी मैं कर रहा हूँ। एंड डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री तो ये है जो मैं नोटबुक में पुट डाउन कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुझे इशू इस बात का आ रहा है कि मेरा जो ये फ़ोन है ना, इस फ़ोन में जो डेटा है ना, स्टोरेज, वो फुल हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये डेटा है वो मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, उसके बाद इसमें से डिलीट करना पड़ रहा है। तो अभी तो मैंने इसमें कर चुका हूँ डेटा ट्रांसफ़र, एंड देन इसमें अभी शूट करूँगा। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। अब इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अब जो सरप्राइज़, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ड्रीम कंप्लीट होने वाला मेरा एक, और आपके लिए वो सरप्राइज़ हो सकता है। तो बस वही है। अब तो आई होप आपको वो पता चल गया होगा कि वो मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया उस चीज़ के बारे में। तो बहुत जल्दी आएगा, और चलो चलते हैं मतलब अब इसमें मैं अभी एडिटिंग कर लूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि यही ब्लॉग अभी इसमें एडिटिंग करूँगा मैं। और हाँ, मैं आप सबको बता देता हूँ मैं कौन सा ऐप कर रहा हूँ अभी, डाविंसी। जो कि मैं आपका क्वेश्चन होगा, ये लिखा हुआ है टैलेंट विदाउट वर्क हार्ड इज़ नथिंग। ये मेरे इंस्टा के बायो में भी है कोड। सो अभी मैं डाविंसी रिजॉल्व, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला है ऐप, सॉफ्टवेयर है, इससे मैं भी डाउन वो करूँगा, क्या कहते हैं इसको, एडिटिंग करूँगा। यार मैं भी क्या पता क्या बोल रहा हूँ, एडिटिंग करूँगा। सो सेकंड मील में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो कि ये ब्राउन राइस और इसमें है सोया चंक। अब ये कितना ग्राम है ये मैंने कुछ मेजर नहीं किया। अब गरम गरम लग रहा है, मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार। सो ये मील है मेरी सेकंड, जो कि मैं लेता हूँ। एंड इसमें ब्राउन राइस और सोया चंक दोनों मिक्स है। देखिए, आप कैसे भी बना सकते हो, खिचड़ी बनाते हो उस तरीके से आपको बनाना है, मेक इट। सो देन इट। सो आपके सामने कुछ मैं बातें शेयर करूँगा जो कि स्टूडेंट मेरे एज के हैं, 20-21 साल के जो है, उनके सामने मैं कुछ बातें शेयर करूँगा। और भाइयों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैं जैसे कि ये बुक रीडिंग कर रहा हूँ ना, इसकी एक खासियत बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें काफ़ी थॉट्स है, इसमें काफ़ी
आपको कोटेशन मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके गोल को अचीव करने में। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओलंपिक में जाओगे या क्या पता यार गला कैसे बैठ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओलंपिक में जाओगे या आप किसी मिस्टर ओलंपिया हो गया, ऐसा जो भी जो होता है उसमें जाओगे। देखो अभी मेरा कोई ऐसा कोई गोल नहीं है वहाँ जाने का, अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। होगा इन फ्यूचर तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ अभी मेरा इंटरेस्ट है फिटनेस में और एमएमए फाइटर में। जो एमएमए फाइटर होता है वो ट्रेनिंग का, बट अभी पास मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ एमएमए वाला ट्रेनिंग। तो अभी रिसेंटली मैं इसलिए जिम जितना हो पा रहा उतना। और हाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये सब मैनेज कैसे करता हूँ। जैसे कि काफ़ी भाइयों का ये मैसेज होता है और बोलते हैं कि जिम की फ़ीस कितनी है, कितना क्या है अमाउंट है, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ देखो जिम की फ़ीस सबकी अलग अलग होती है। देखो मेरी जिम में है 1500, 2000, 2500, इसमें स्टीम भी इंक्लूड है और पर्सनल ट्रेनिंग है। बट मेरा एक्चुअल में ये कि मैंने जो ओनर साहब है उनसे मैंने बात की हुई है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतना अर्न नहीं करता हूँ। और हाँ आपको मैं आगे बताऊंगा कि मैं अर्न क्या करता हूँ, कितना क्या है मेरा बैकग्राउंड, मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसा है कि देखो मैं जो जिम की फीस है ना सबकी अलग अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो नियर में जो जिम है आप जाओ एक बार ओनर से बात करो। आपको मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ कि वो ओनर मान लेगा आपकी बात, कम भी कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है जब होगा अब मैं दे दूंगा पैसा। और ऐसा ओनर नहीं मिला तो दूसरी जिम में ट्राई करो, मतलब एटलीस्ट आप कोशिश करो। देखो मैं फर्स्ट जिम में जाता था उसकी 1000 रुपये फीस थी, 800 रुपये थी, बट मैं उनको ओनर को बोलता था कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज लाइफ है और ये है तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, और घर वाले मुझे पैसे नहीं देते जिम के लिए या ऐसा कुछ है रीज़न, फॉर सम रीज़न। तो वो बोल देते चलो ठीक है मैं 1500 रुपये जो जिम है तो मैं उसको 500 रुपये, कभी 600 रुपये, कभी 700 रुपये, 600, 500 ऐसे समथिंग में देता था। बट ये है कि आप एक बार्गेनिंग करो। बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप मतलब मैं वहाँ जाता हूँ तो जिम से मेरा अच्छा कनेक्शन है तो मैं उनको अब मैं वो रिवील नहीं कर सकता मैं कितनी रेट देता हूँ। बट ठीक है सफिशेंट है मेरे लिए, अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरे लिए सफिशेंट है जो फीस है वो जिम की। एंड डाइट है, डाइट में मैं सोया चंक परचेस करता हूँ। एंड पनीर हो गया, कभी कभी एग हो गए। एग भाई कभी मेरे घर पे चल नहीं रहे बिकॉज कोई रीज़न है उसके लिए नहीं चल रहे, तो ये है डाइट में। और ऐसा कोई मैं सप्लीमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी लोगों का भी रीज़न होगा कि सप्लीमेंट होगा या अच्छा सब कुछ होगा जब भी मैं जिम या वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। यार ऐसा नहीं गाइस, मेरे पास भी नहीं है चीज़, बट मैं भी कर रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है आज नहीं है, जब होगा वो खरीदेंगे, अभी नहीं है, अभी जो है उसमें खुश रहो, उससे आगे बढ़ो। मेरे पास अभी सोया चंक है तो सोया चंक है, पनीर है, कभी पनीर हो गया, कभी सोया चंक हो गए, कभी बाहर एग खा लिए, होल एग खा लिए, ऐसा है, कभी ऑमलेट खा लिया बाहर, कभी घर पे बना लिया, ऐसे ऐसे करके अपनी डाइट मैनेज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली में, मैंने कभी भी सप्लीमेंट को आपको रिकमेंड नहीं करा है क्योंकि मैं नहीं लेता हूँ, मेरे पास नहीं है इतना अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ अभी रिसेंटली में, तो मैं नहीं लेता हूँ अभी। जो मेरे पास जो डाइट है वो मैं आपको सामने शेयर करता हूँ और जितना हो सके उतना मैं रो वीडियो बना के डालूँ और जितना हो सके उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैं किस चीज़ में है। और बात रही कि अब मैं जो जिम की फ़ीस है या जो सोना चंग या इसकी फ़ीस है, इसकी जो अमाउंट है वो मैं कैसे एक्वायर करता हूँ, तो ये बेसिकली है कि मैं फ्रीलांसिंग शूट करता हूँ क्लाइंट के लिए। वो क्लाइंट कैसे आए वो आप भी अप्रोच करो, आगे जाकर लोगों से पूछो कि आपकी वीडियो बनानी है। जैसे मैं पूछता हूँ हर शॉप होती है या जिम में जो मेंबर आते हैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपकी शॉप है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं फ्रीलांसिंग शूट करता हूँ। एनीवे इससे मेरा कुछ अर्निंग हो जाता है और वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपने जिम में, डाइट में, अपने कॉलेज की फीस हो गई, इन सब में। सो ये था। और बुक की जो बात है, जो मैं डॉक्यूमेंट्री करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं इन फ्यूचर अगर ये मेरी डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैं अगर 10 साल बाद इसे देखूँ, लेट्स आई विल से कि चलो इसे देखा जाए, तो लेट्स से कि जो मैंने जो अर्न करा है, जो बिल्ड करा है अपना आप में, जो मैंने सीखा है, उसे मैं अपने मेजर कर सकूँ कि मुझे कितना बिल्ड हुआ हूँ, कितना ग्रो हुआ टू माई सेल्फ। एंड ऐसे ऐसे जो धीरे धीरे आप जो हैबिट बिल्ड करोगे ना, धीरे धीरे आप हैबिट बिल्ड करोगे। फर्स्ट में क्या होता है कि एक हैबिट ऐसे पकड़ लो जो आपको डेली करना है, मतलब डेली, मन हो या ना हो बट करना है तो करना है, डेली करना है उसको। जैसे मैं रोज अपनी डायरी लिखता हूँ,
रात को सोने से पहले रोज डायरी लिखता हूँ। तो मतलब लिखनी है तो लिखनी है डायरी। बुक 10 मिनट 20 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है, रीड तो रीड, कोई एक्सक्यूज नहीं, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। जिम जाना है तो जाना है, हाँ ठीक है, अदर कोई हो सकता है चीट मील खा ली कभी कभी ऐसे, वो ठीक है, इट्स ओके फॉर मी। बट ये है कि इसे करना है तो करना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको एक थिंकिंग मिलेगी। अब जब नेगेटिविटी जब आपकी माइंड में आएगी, मेरे माइंड में भी आती है, आपकी जब माइंड में आएगी और आती है इच एवरी सिंगल डे, तो आप उसको कंट्रोल, विल पावर से आप उसे ओवरकम कर सकते हो। हाउ डू आई ओवरकम ऑफ दिस, मतलब मैं कैसे ओवरकम करता हूँ। जैसे इसमें काफ़ी कोड है, अगर मैं इसमें आपको बताऊँ ना चेक करके, तो मैं आपको 1-2 कोड बता देता हूँ जो मैंने है ना किए हुए है, जो मैंने नोट डाउन किए हुए, हाईलाइट किए हुए। अभी रिसेंटली में एक कोड था, वो मैंने, लेट्स सी, ये आपको कोड दिख रहा होगा। सो अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, इट्स ओके। मैं आपको रीड करके बताता हूँ ये कोड क्या है। फेलियर इंस्पायर विनर। अब ये कोड किसका वो भी मैं आपको बताऊंगा। फेलियर इंस्पायर विनर एंड फेलियर डिफेंड लूजर, इट इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ विनर। मतलब जो फेलियर है ना वो लूजर से डिफेक्ट होता है। इट्स सीक्रेट द लूजर डू नॉट नो द सीक्रेट, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ विनर इज दैट फेलियर इंस्पायर द विनिंग। ये नॉट अफोर्ड होना लूजिंग रिपीटेशन फ्रेम, मतलब चारा जाने देते हैं फिर बात करते हैं। तो ये जो कोड था ना, ये कोड है फ्रेम टॉर्कोटोनिंग कोड। अब ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आना है, वोकेबलरी से बोलना नहीं आ रहा, बट आप समझ जाना, मेंशन कर दूंगा। ये फ्रेम टार्केटोन्स, टार्केटोन्स का ये जो कोड है, ये सदा एक स्पोर्ट्समैन पर्सन, आई थिंक ये मैंने देखा था गूगल पे, वो है। सो इंस्पायर करता है ये, फेलियर इंस्पायर विनर। जो फेलियर होता है वो इंस्पायर होता है विनर से, फेलियर इंस्पायर होता है विनर से। तो ऐसे आप कोड को हाईलाइट कर सकते हो और ऐसे आप समझ सकते हो इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। देखो सबका एक मीनिंग अलग होता है, कोई किस कोड को किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। एंड बस यही है, आप नोट डाउन करो तो चलते हैं। और मील का मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं, जो मील है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई मैं सप्लीमेंट लेता नहीं हूँ अभी जो मैं आपको रिवील करूँ, जब लूँगा वो बताऊँगा, बट अभी नहीं है। तो जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चलते, आज है मेरे फुल बॉडी वर्कआउट जो कि जिम में है। और जिम में आज फुल बॉडी का मतलब जो मेरा अपर चेस्ट है वो मेरा वीक है, तो उसे मैं करूँगा। एंड ट्राइसेप बाइसेप तो है ही है इसमें। फुल बॉडी में मतलब मैं पूरी बॉडी नहीं लगाता हूँ, बस जो पुश डे होता है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। एंड मेरी ये जो बैटरी है, इसकी जो बैटरी जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है। एंड थोड़ा स्टोरेज डेटा लैपटॉप में डालकर इसको मैं डिलीट करूँगा एंड देन आपके सामने शेयर करूँगा। तो